एक व्यक्ति ने गलती से एक रहस्यमयी तरल पदार्थ को सांस के साथ अंदर खींच लिया। उसी क्षण उसके डीएनए में तेजी से बदलाव होने लगा। उसके सारे नाखून झड़ गए और उसके मुंह से बड़े बड़े नुकीले दांत निकलने लगे। कुछ ही देर बाद विकर्स के मुंह से काले रंग का गाढ़ा तरल निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका एक हाथ भयानक पंजे में बदल चुका था। यह देखकर वह डर से कांप उठा, जबकि डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार पहले से ही उस पर नजर रखे हुए थी। उसे गुप्त रूप से एक प्रयोगशाला में ले जाया गया, जहां उसके शरीर पर शोध किया जाने लगा। हालांकि उस जेनेटिक्स कंपनी का इरादा उसे कभी जिंदा बाहर निकलने देने का नहीं था। एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर विकर्स प्रयोगशाला से भाग निकला। उसके पास जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। इसी बीच मीडिया ने अफवाह फैला दी कि वह किसी एलियन वायरस का वाहक है। रातों रात विकर्स एक भगोड़ा बन गया। लोग उससे दूर भागने लगे और उसे जीवित रहने के लिए कूड़े में खाना तलाशना पड़ा। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी चीखें उसका पीछा कर रहे लोगों तक पहुंच गईं और उसे एक बार फिर भागना पड़ा। भागते भागते वह एक एलियन के घर पहुंच गया। एलियन ने उसका बदला हुआ हाथ देखा और तुरंत समझ गया कि यह सब उस रहस्यमयी तरल पदार्थ की वजह से हुआ है। उसने बताया कि वही तरल उसके अंतरिक्ष यान का ईंधन था, इसलिए उसने विकर्स की मदद करने का फैसला किया। होश में आने पर एलियन ने बताया कि उसका अंतरिक्ष यान विकर्स को पूरी तरह ठीक कर सकता है। बदले में विकर्स ने उसका ईंधन वापस लाने में मदद करने की हामी भर दी। दोनों ने मिलकर रिसर्च सेंटर में घुस बैठी और ईंधन वापस हासिल कर लिया। लेकिन तभी एलियन को पता चला कि उसकी प्रजाति के कई अन्य एलियंस को भी इंसानों ने पकड़ रखा है और उन पर क्रूर प्रयोग किए जा रहे हैं। यह दृश्य देखकर इंसानों पर उसका भरोसा पूरी तरह टूट गया। दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन तभी विकर्स को पता चला कि पूरी तरह ठीक होने में उसे 3 साल लगेंगे। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह गुस्से से भर उठा। कुछ समय बाद पीछा करने वालों ने एलियन को पकड़ लिया और विकर्स का ठिकाना जानने के लिए उसे बेरहमी से यातनाएं दी, लेकिन एलियन ने असहनीय दर्द सहने के बाद भी एक शब्द नहीं बोला। जब विकर्स को पता चला कि एलियन को मार दिया जाएगा तो उसने अपनी जान की परवाह की बिना उसे बचाने का फैसला किया। एलियन जैसे ही भागने में सफल हुआ, पीछा करने वालों ने उस पर एंटी टैंक मिसाइल दाग दी। मिसाइल सीधे विकर्स से टकराई और वह गंभीर रूप से घायल होकर हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। अपनी बची हुई आखिरी ताकत से उसने एलियन से कहा, जाओ अभी यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना फैसला बदल दूं। आखिरकार एलियन के पास विकर्स को आंसुओं के साथ वहीं छोड़कर अकेले पृथ्वी से निकल जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा।